आप सभी का एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की वन स्थिति के बारे में। और यह सारा डाटा जो हमने ले रखा है वो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के जो डाटा प्रकाशन हुआ है उसके आधार पर हमने सारे आंकड़े जो हैं वो लिए हैं। और यह जो रिपोर्ट है यह प्रत्येक 2 वर्ष में क्या की जाती है, प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अब इस पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल पर नहीं जाएंगे कि कौन प्रकाशित करता है, क्या है क्या नहीं। हमें सिर्फ जितना अपने एग्ज़ाम से इम्पॉर्टेंट है हम वही देखेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं इस रिपोर्ट को या डाटा को। तो सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखना है कि मध्य प्रदेश में वन, ध्यान से सुनिएगा, जो बोल रहा हूँ इजी हो जाएगा। अगर ध्यान से सुनोगे तो बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा क्योंकि हम ट्रिक्स के साथ कवर करेंगे। वन प्लस वृक्ष का आवरण, मतलब हिंदी में तो हो गया, इंग्लिश में बताओ तो टोटल फॉरेस्ट एवं ट्री कवर कितना है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा टोटल फॉरेस्ट एवं ट्री कवर कितना है तो आपको सबसे पहले जो है वो किलोमीटर स्क्वायर में याद रखना है। 85,723.58 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर जो है वो वन प्लस वृक्ष आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से सुनिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वो भी मैं बता दूंगा कौन सा इम्पोर्टेंट याद रखना है। जैसे ये आंकड़ा आपके मन में आ रहा होगा कि याद रखना है या नहीं, तो ये याद रखना है। ठीक है, यह टोटल जो ये 85,723 लिखा हुआ है यह टोटल राज्य के जो भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने परसेंट है, 27.81% है। मतलब राज्य का अगर क्षेत्रफल 100% है तो उस 100% में जो है 27.8% पे आपको वन प्लस वृक्ष का जो है कवर देखने को मिल रहा है। ठीक है, वन प्लस वृक्ष हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे वन का अलग से याद रखना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आपसे पूछता है कुल वनावरण क्षेत्रफल कितना है, मैंने क्या बोला, कुल वनावरण क्षेत्रफल है ना। कुल वनावरण मतलब टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है आपका, टोटल फॉरेस्ट कवर क्षेत्रफल कितना है आपका। तो आपका इसको डाटा याद रखना है, कितना है, 25% है। अरे ये 25% किस चीज़ का बता रहे हो आप, तो टोटल जो मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% क्षेत्र पर क्या पाया जा रहा है, वन पाया जा रहा है। किलोमीटर के हिसाब से अगर आपको याद रखना किलोमीटर स्क्वायर तो 77,073.44 किलोमीटर स्क्वायर पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वन देखने को मिलेगा। तो ये डाटा इम्पॉर्टेंट, यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट, मतलब अभी जितना मैंने बताया यहाँ पे सब इम्पॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं वृक्ष पे। ठीक है, तो टोटल हमने कितना बताया, 27% बताया। वनावरण कितना बताया, 25% बताया। तो वृक्ष कितना होना चाहिए आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो 2.80% जो है कुल भौगोलिक क्षेत्र में जो है हमारे यहाँ ट्री कवर मिल रहे हैं। किलोमीटर स्क्वायर पे अगर आपको याद रखना है डाटा तो 8650 है ना, तो 86,50114 है ना, 86.14% जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, यह जो है यह ट्री कवर देखने को मिलेगा। अब आपके चीज़ें दिमाग से ऊपर गई होंगी, तो अब ध्यान से एक बार और देखो, नहीं जाएंगी, यहाँ पे सुनो। टोटल 27.81% जो है ये टोटल क्या है, ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट। ध्यान से देखो, इधर कहीं और नहीं देखना, इधर देखो, टोटल ये है। ठीक है, जिसमें से क्या याद रखना है आपको, 25% पर क्या पाया जा रहा है, तो 25% पर फॉरेस्ट कवर है, फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, वहीं पे 2.8% पर क्या है, 2.80% पर क्या मिल रहा है आपको, ट्री कवर मिल रहा है। ठीक है, इतनी तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। और ये किस बेस पर परसेंटेज बता रहे हैं, कुल भौगोलिक क्षेत्र का, मतलब राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 27.1% पर वन प्लस वृक्ष पाया जा रहा है, 25% पर वन पाए जा रहे हैं, 2.80% पर वृक्ष पाए जा रहे हैं। अब अच्छा, ये हो गया परसेंटेज बेस पर। यहीं पे अगर किलोमीटर स्क्वायर की फिर से रिवाइज करोगे तो कितना, 85,723.58। ठीक है, फॉरेस्ट की बात कर लोगे तो फॉरेस्ट 77,073.44%। वहीं ट्री कवर की बात कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 8650.14%। यहाँ से ये याद रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। ठीक है, तो इतना याद हो जाना है। सबसे पहली चीज़ फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर और ट्री प्लस फॉरेस्ट कवर।
ठीक है। तो ये किस चीज़ का डाटा हो गया, ये हो गया आपका वन प्लस वृक्ष का टोटल जो भी जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे ये डाटा हो गया। अब आइए नेक्स्ट वन पर। नेक्स्ट वन क्या आपने को याद रखना है, यहाँ से अब हम ट्रिक्स के जरिए थोड़ा खेलने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे सिंपल सा पूछता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, परसेंटेज बोल रहा हूँ या नॉर्मल बोल रहा हूँ। तो सर्वाधिक वनावरण, वनावरण का क्या मतलब है, टोटल क्या, फॉरेस्ट कवर। तो मध्य प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट कवर सर्वाधिक कहाँ पे मिलेगा आपको, तो आपको क्या ट्रिक याद रखना है, BCBM, मतलब क्या है BCBM, और ज़्यादा हो सके तो BCBMS, है ना। तो BCBMS, BMS एक कोर्स होता है, BC है ना, तो थोड़ा सा आप ऐसे याद रख सकते हो BCBMS। अच्छा, ये BCBMS का क्या मतलब है आपका, तो फॉरेस्ट कवर पर मैक्सिमम जो BCBMS है, यहाँ पे B स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, B स्टैंड फॉर बालाघाट। क्या, ध्यान से सुनो, बालाघाट। अभी इसको फिर रिवाइज करूंगा, वीडियो लंबी होगी पहले ही बता रहा हूँ, पर इसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेंगे एक भी। बालाघाट। C स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, C स्टैंड फॉर हो जाएगा छिंदवाड़ा। फिर B आ रहा है तो B स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, बैतूल। M स्टैंड फॉर मंडला और S स्टैंड फॉर श्योपुर। याद हो जाएगा। कोई अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वनावरण वाले 5 जिले आप बताओ, तो आपको सीधे याद आना चाहिए क्या, BCBMS। क्या याद आना चाहिए, BCBMS। BCBMS क्या है, सर्वाधिक वनावरण वाले जो हैं वो जिले हैं। फिर सर्वाधिक हो गया, सबसे कम वनावरण वाले, मतलब सर्वाधिक कम वनावरण वाले 5 जिले। तो सबसे कम वनावरण वाले 5 जिले कौन सा याद रखोगे, अब इसको कैसे याद रखो, ध्यान से सुनो। सजा हुआ है, क्या सजा हुआ है, सजा मतलब डेकोरेटेड है, क्या सजा हुआ है, तो सजा हुआ है क्या भैया, उज्जैन सजा हुआ है, महाकाल की नगरी सजा हुआ है, और क्या सजा हुआ है, आगर सजा हुआ है, या आपको याद रखना है तो आगरा याद रख सकते हो, तो आगरा सजा हुआ है। क्यों भैया, क्योंकि क्या है भैया, निवाड़ी है ना। तो क्या याद रखोगे, सजा हुआ है उज्जैन, आगर, वाड़ी, या फिर ऐसे याद रखो, ट्रिक्स थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी वरना। तो सजा हुआ है उज्जैन का क्या, आंगनवाड़ी। कौन सा वाड़ी, उज्जैन का आंगनवाड़ी सजा हुआ है। और लौटते हुए क्या देखोगे आप, रतलाम भी देखोगे, है ना। तो कहाँ सजा हुआ है, उज्जैन, आंगनवाड़ी और रतलाम। तो सजा हुआ, बहुत ज़्यादा सजा हुआ है उज्जैन का आंगनवाड़ी, तो उसको देखने गए, देन लौटते हुए कहाँ चले जाते हैं, उज्जैन से रतलाम। तो सजा का क्या मतलब है, सजा का मतलब है शाजापुर। ट्रिक जो है आपको लगेगा उटपटांग सी है, पर पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आप क्लिक कर पाओगे अगर आपने 1-2 बार रिवाइज किया हुआ है। शाजापुर। देन क्या सजा हुआ है, उज्जैन, महाकाल की नगरी। आगन का क्या मतलब हो जाएगा, आगर। मालवा हो जाएगा, वाड़ी का मालवा, सॉरी आगर मालवा। और वाड़ी का क्या मतलब हो जाएगा, नीवाड़ी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, रतलाम हो जाएगा। ठीक है, इतना याद हो जाएगा। तो ये 5 जिले हो गए सर्वाधिक कम वनावरण वाले। अब याद कैसे रखोगे, फिर रिवाइज करो। देखो, अगर आपसे कोई पूछे वनावरण बताओ, सिंपल सा कोई पूछे कि वनावरण बताओ सर्वाधिक मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, तो मैक्सिमम वनावरण वाले जिले मैंने क्या बताया आपको, एक कोर्स है कौन सा, BCBMS। फिर मैंने आपको क्या बताया, मिनिमम में कैसे याद रखोगे, सजा हुआ है। क्या सजा हुआ है भैया, उज्जैन सजा हुआ है। उज्जैन का क्या सजा हुआ है, तो उज्जैन का एक आंगनवाड़ी सजा हुआ है। क्या सजा है, सॉरी, उज्जैन का क्या सजा हुआ है, एक आंगनवाड़ी सजा हुआ है। और लौटते हुए कहाँ का आंगनवाड़ी देखेंगे, रतलाम का भी देख लेंगे। तो BC स्टैंड फॉर क्या हो जाएगा, BC स्टैंड फॉर हो जाएगा बालाघाट। क्या हो जाएगा, बालाघाट। C स्टैंड फॉर छिंदवाड़ा, B स्टैंड फॉर बैतूल, M स्टैंड फॉर मंडला, S स्टैंड फॉर श्योपुर। यहाँ पे शाजापुर, उज्जैन, आगन का मतलब आगरवाड़ा, आगरमालवा, वाड़ी का मतलब निवाड़ी और रतलाम। तो ये इतना याद हो जाना है। ट्रिक लग रहा होगा कि कैसी बकवास से ट्रिक है, पर ऐसे ही याद होगा क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें हमें ट्रिक से ही याद होंगी। अगर आप सोच रहे हो कि पूरी चीज़ें हम रट के चले जाएंगे, माइंड पर रह जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा पेपर के टाइम पे। ठीक है, ये याद हो जाएगा। अच्छा,
फिर आ जाओ फॉरेस्ट कवर देखेंगे परसेंटेज वाइज, मतलब जिले के प्रतिशत के आधार पर जो है बनावरण। तो परसेंटेज वाइज अगर आपसे पूछे, प्रतिशत के आधार पर अगर आपसे पूछे बनावरण, फॉरेस्ट कवर अगर आपसे पूछ रहा है, तो मिनिमम कहाँ पे है और मैक्सिमम कहाँ पे है ये भी देख लेते हैं। तो कैसे याद रखोगे मिनिमम को, तो अभी हमने पढ़ा ना मिनिमम में कैसे, रुक जाओ उल्टा हो जाएगा तो फिर आपका दिमाग फिर उल्टा चलेगा कि कैसे पढ़ा दिया। मैक्सिमम याद रखो और मिनिमम याद रखो। तो मैक्सिमम में क्या याद रखोगे, रिया का। कैसे याद रखो, वैसे इसकी ट्रिक सिंपल सी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। यूएसबी नहीं, ऐसे याद रखो, रिया के बाल कैसे हैं, रिया के बाल जो हैं सो कॉल्ड एमएस की तरह हैं मैक्सिमम में। फॉरेस्ट कवर जो है परसेंटेज वाइज में मैंने क्या बोला, रिया के बाल सो कॉल्ड एमएस की तरह हैं। तो रिया के बाल सो कॉल्ड एमएस की तरह क्या बता रहे हो आप, परसेंटेज फॉरेस्ट कवर, मतलब प्रतिशत के आधार पर जो परसेंटेज फॉरेस्ट कवर बनावरण है वो आपको हम बता रहे। तो मैक्सिमम क्या है, रिया के बाल सो कॉल्ड एमएस की तरह हैं। तो क्या मतलब रिया का मतलब हो जाएगा उमरिया। बाला का मतलब बालाघाट, रिया के बाल तो बालाघाट। सो का मतलब श्योपुर। एमएस का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, मंडला सीधी। क्या हो जाएगा, मंडला सीधी। इतना याद हो जाना है, उम्मीद है याद हो जाना है। मिनिमम की बात कर लोगे तो मिनिमम के लिए दो तरह से ट्रिक बन सकती है। क्या, पहले हमने USARR ये ट्रिक बन सकती है, या हमने जैसे पिछली बार पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा उज्जैन। उज्जैन क्या है, अब जो है सजा आगे आ गया। पहले क्या था, उज्जैन बाद, पहले सजा था देन उज्जैन था, है ना। यहाँ पे आप देख रहे हो पहले सजा था देन उज्जैन था, पर अब यहाँ पे आप क्या पहले देख रहे हो, उज्जैन पहले आ रहा है देन सजा, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा आगर। क्या आएगा, आगर मालवा। देन फिर क्या है, अब निवाड़ी नहीं आएगा, अब क्या आएगा, रतलाम आएगा। रतलाम के बाद क्या आएगा, राजगढ़ आएगा। अब दिमाग से आपके चीज़ें ऊपर जा रही होंगी, ठीक है। तो ध्यान से सुनो पहले, ये परसेंटेज वाइज बनावरण अगर आपसे मैक्सिमम पूछता है तो क्या याद रखोगे, रिया के बाल सो कॉल्ड एमएस की तरह हैं। फिर से रिपीट करो, किसकी बाल, तो रिया के बाल। किसके बाल, रिया के बाल जो हैं वो किसके तरह, सो कॉल्ड एमएस की तरह हैं। तो रिया के बाल सो कॉल्ड एमएस की तरह, ये क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। वहीं मिनिमम की अगर बात कर लोगे तो मिनिमम के कैसे याद रखोगे, USARR। इसका क्या मतलब, पहले तो ये ट्रिक याद रख सकते हो, तो याद रख लो, मिनिमम पे फॉरेस्ट कवर का, मिनिमम परसेंटेज पे फॉरेस्ट कवर का, ठीक है। पहले तो ये ट्रिक याद रख सकते हो। दूसरा, अगर ये नहीं याद होता तो कैसे याद रखोगे, इस बार उज्जैन आगे है, देन क्या है, शाजापुर है, देन क्या आया था, आगर मालवा, तो आगर एंड रतलाम। लौटते हुए हमने रतलाम देखा एंड राजगढ़। इस बार निवाड़ी इस पे नहीं है, ठीक है। तो ये दो ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हो। रिया तो उमरिया, बाल का मतलब बालाघाट, शो का मतलब श्योपुर, मंडला और सीधी। यहाँ पे यू का मतलब उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम और राजगढ़, ठीक है। तो ये परसेंटेज वाइज पर मिनिमम और मैक्सिमम हो गया। अब आपका दिमाग चल रहा होगा, यार क्या बोल दिए इतने सारी चीज़ें। ध्यान से फिर से देखो वन आवरण इजी है और ये परसेंटेज बेस पर वन आवरण, ठीक है। तो इसका क्या था, यहाँ पे मैक्सिमम क्या था। अब आप बोलोगे मैक्सिमम क्या था, तो हमने आपको बताया था कॉलेज था, कौन सा, BCBMS था। और यहाँ पे क्या बताया था, सजा है मिनिमम पे, है ना। मिनिमम बनावरण वाले 5 जिले क्या थे, तो साजा है। कौन क्या सजा है भैया, तो उज्जैन सजा है। उज्जैन का क्या सजा है, एक आगन क्या है, वाड़ी सजा हुआ है। और लौटते हुए कहाँ चलेंगे, रतलाम चलेंगे, ठीक है। फिर आता है परसेंटेज बेस पर। तो परसेंटेज बेस पर मैंने क्या बोला, रिया के बाल कैसे भैया, रिया के बाल सो कॉल्ड किसके तरह हैं, MS की तरह हैं। वहीं बनावरण पे मिनिमम की बात कर ले, मिनिमम, और ये मैक्सिमम ये है मिनिमम। मिनिमम पे कैसे याद रखोगे, USARR। तो यहाँ पे रिया का उमरिया, बालाघाट, श्योपुर, मंडला सीधी। यहाँ पे क्या, उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम और राजगढ़, ठीक है। तो पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले आ रहा है रतलाम, देन क्या आ रहा है, राजगढ़ आ रहा है। यहाँ पे भी आ जाओ, देख लेते हैं, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, मंडला सीधी।
यहाँ पे आ जाओ, सॉरी ये सीधी नहीं, ये श्योपुर है, सीधी नहीं श्योपुर, ठीक है, कन्फ्यूजन मत हो जाना। शाजापुर, उज्जैन, आगर मालवा, निवाड़ी, रतलाम। तो उम्मीद है आपको जो 10 मिनट में 2 चीज़ें हमने ट्रिक के माध्यम से रटाई वो याद हो जाएंगी। अब किसी को लगेगा यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, जिसको करना है, जिसको याद रखना है वो देखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन पे आ जाइए। अच्छा, इसके बाद अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक, 2 चीज़ें यहाँ पे याद रखो, कन्फ्यूजन मत करना, जो पहले बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, है ना, क्योंकि हमें भी कन्फ्यूजन होता है पढ़ते हुए, तो ऑब्वियस है कि आपको भी कन्फ्यूजन पढ़ते हुए होना है। तो पहली चीज़ क्या पूछे अगर आपसे कि सर्वाधिक जो वृद्धि, किस चीज़ की वृद्धि पूछे, तो क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि। क्या मैंने बोला, वन क्षेत्र पर, क्या बोल रहा हूँ मैं, वन क्षेत्र पर वृद्धि और कमी। ये वृद्धि और ये कमी किस क्षेत्र पर, वन क्षेत्र पर। किस आधार पर, परसेंटेज के आधार पर, सॉरी एरिया के आधार पर। तो सिंपल सा सुनो ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र में जो वृद्धि वाले 3 जिले कौन से और सबसे ज़्यादा कमी वाले कौन से जिले, जहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है और जहाँ सर्वाधिक वन क्षेत्रों में कमी हुई है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाले कौन से क्षेत्र हैं, तो हमें क्या लेना है भैया, हमें भिंडी लेने जाना है। कहाँ जाओगे, रतलाम, रतलामी सेव के साथ भिंडी खाने जाना है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, बाड़ी में जाना पड़ेगा, बाड़ा में या बाड़ी में, जो भी आप याद रख सकते हो। तो हाँ, तो हमें भिंडी खाने जाना है, तो मतलब क्या हो जाएगा, सर्वाधिक भिंडी कहाँ पे, तो भिंड में, सॉरी भिंडी कहाँ पे, तो भिंड में, भिंड में सर्वाधिक वृद्धि। देन क्या होता है, रतलामी सेव में, तो रतलाम दूसरा जिला, और बाड़ी मतलब क्या हो जाएगा, निवाड़ी में। तो याद हो जाएगा ये, सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ पे हो रही है, तो वृद्धि कहाँ पे हो रही, तो भिंड, रतलाम और निवाड़ी में, भिंड, रतलाम और निवाड़ी में। और सबसे ज़्यादा कमी कहाँ पे आएगी, तो कमी में आपको याद रखना है, आपको किस चीज़ का, तो सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ का कमी करना है, मोह, जो सबसे ज़्यादा क्या होता है, मोह में, क्योंकि आप क्या हो रहे हो, मोह के सागर में क्या हो रहे हो, पूरी तरह से क्या करते हो, डूब जाते हो। तो मोह, सागर और पुर, क्या, मोह के सागर को पुर, है ना, पूरी तरह से आप डूब जाते हो। तो मोह का क्या मतलब हो जाएगा, कमी करना है मोह में, तो दमोह सागर हो ही जाएगा, इतना तो याद हो जाएगा, ऑब्वियस है। और पुर का मतलब क्या हो जाएगा, श्योपुर। तो सर्वाधिक कमी जो होती है ना, किस बेस पर, क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि, सर्वाधिक कमी। तो याद हो जाना है। चलिए आइए फिर से रिपीट करते हैं, मैंने क्या बोला है, मैंने बोला क्षेत्रफल के अनुसार वन क्षेत्र में जो होता है, क्या बोल रहा हूँ, वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि, क्या बोला, सर्वाधिक वृद्धि और सर्वाधिक कमी। तो कमी में कैसे याद रखना है, किस चीज़ की कमी करना है आपको, मोह में, क्योंकि आप किस चीज़ में डूबे हो, मोह के सागर में पूरी तरह से डूबे हुए हो। तो मोह का क्या हो जाएगा, मतलब दमोह हो जाएगा, सागर तो नाम से ही सागर जिला समझ में आ रहा, पुर का मतलब क्या हो जाएगा, तो पुर का मतलब हो जाएगा श्योपुर, ठीक है। फिर वन क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे होती है, तो वन के लिए अपन को क्या खाने जाना है, भिंडी खाने जाना है। भिंडी के साथ अपन को क्या चलनी है, रतलामी सेव भी चाहिए। इसके लिए अपन कहाँ पे जाते हैं, निवाड़ी, मतलब बाड़ी पे जा रहे। तो भिंडी, रतलाम, निवाड़ी, मतलब भिंड, रतलाम और निवाड़ी सर्वाधिक वृद्धि वाले जो हो गए वन क्षेत्र हो गए। तो उम्मीद है अभी तक आपको ये 3 चीज़ें याद रही होंगी या याद आई होंगी, ठीक है। तो अब जब आप रिवाइज करना इन तीनों चीज़ों को, तो कैसे रिवाइज करना वो मैं थोड़ा बता देता हूँ, इसीलिए मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ से पढ़ के जाओ तो दोबारा आपको चीज़ें याद ना करनी पड़े। तो जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके जस्ट बाद जैसे ही ये वीडियो आप ख़त्म हो, एक A4 साइज़ का पेपर लेना और उस पर बस इस तरह लिखना, बनावरण, ध्यान से सुनिए, इधर देखिए कहीं और नहीं, वन आवरण परसेंटेज के आधार पर अगर आपसे पूछे, प्रतिशत के आधार पर, और दूसरा अगर आपसे पूछे वन क्षेत्र में वृद्धि, वन क्षेत्र। तो बनावरण में मैक्सिमम, मिनिमम। तो बनावरण में मैक्सिमम क्या था, बोलो क्या था, जल्दी बोलो, BC, BMS। अब इसकी ट्रिक मैं नहीं बता रहा। मिनिमम में क्या था, सजा है, क्या सजा है भैया, उज्जैन का क्या, आंगन वाड़ी सजा। और लौटते हुए कहाँ चलना है अपन को, रतलाम चलना है, ठीक है। बनावरण परसेंटेज के बेस पर मैक्सिमम कहाँ पे था, तो रिया बाल
सो कॉल्ड किसके तरह, MS धोनी की तरह हैं। फिर बनावरण में USARR, ठीक है, थोड़ा बाहर की वॉइस ज़्यादा आ रही हो अवॉइड करना उसको, USARR, ठीक है। तो उज्जैन, ये आपको ट्रिक पता है ना, तो उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम और राजगढ़, ठीक है। फिर वन क्षेत्र में सर्वाधिक जो वृद्धि होती है, मैक्सिमम जो वृद्धि हुई है वन क्षेत्र पर, तो कहाँ पे हुई है, भिंडी खाने चलना है, भिंडी खाने चलना है तो कहाँ पे चलोगे, रतलाम और NS, है ना। तो भिंडी रतलामी सेव के साथ, और उसके लिए हमें कहाँ पे चलना है, बाड़ी। बाड़ी मतलब क्या होता है, गांव घर में जो जहाँ पे क्या होता है खेती बाड़ी की चीज़ें की जाती है उसको, तो भिंड, रतलाम और निवाड़ी। मिनिमम कहाँ पे, मिनिमम किस चीज़ से दूरी रहना आपको, मोह से, है ना, क्योंकि आप किस चीज़ में डूबे, मोह के सागर पर पूरी तरह से क्या हो, डूबे हो पूरी तरह से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दमोह, देन सागर, एंड क्या हो जाएगा, पुर का मतलब क्या हो जाएगा, श्योपुर, ठीक है। तो ऐसे रिवाइज करना आप एक वाइट शीट पेपर पे लेके। चलिए आगे नेक्स्ट वन पे आइए, थोड़ा स्ट्रेच हो रही है वीडियो पर इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ नेक्स्ट वन पे, वीडियो आ जाओ। अच्छा, जो हमने आपको क्या बोला था, टोटल 1% कितना है हमारे यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्र का, तो हमारे यहाँ टोटल 1% कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो है वो 25% है। कितने परसेंट है सर, तो टोटल जो है वो 25% है। जिस पे अब ध्यान से सुनो आप, इसमें भी कुछ चीज़ें याद रखना है, जैसे क्या होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, फिर मॉडरेट जो डेंस फॉरेस्ट होगा और ओपन फॉरेस्ट होगा। तो ये तीन चीज़ों के परसेंटेज भी आपको याद रखना है। तो इन 25% में जो है वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, तो 2.28% जो है आपको मिलेगा, बहुत ही डेंस सघन, ठीक है, सघन बनावरण जो है आपको देखने को मिलेगा। फिर मध्यम बनावरण कितने परसेंट क्षेत्र पर देखने को मिलेगा, तो 10.87% पर जो है मध्यम बनावरण देखने को मिलेगा। तो सघन क्या होता है, दो चीज़ें हमेशा क्या होंगी, सघन होंगी। 10 क्या है, तो 10 क्या है भैया, माध्यम है ना, 10 क्या है, माध्यम है। और ओपन कितने परसेंट आपको देखने को मिलेगा, तो ओपन जो है 11%, 11.85% जो है आपको ओपन फॉरेस्ट या खुला वन देखने को मिलेगा। अब आप इन तीनों को टोटल करोगे कितने परसेंट आएगा, लगभग 25% के समथिंग आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इतना हो जाना है, याद रखना क्या मैंने बोला, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने परसेंट क्षेत्र पर, 2.28 क्षेत्र पर देखने को मिलेगा। मॉडरेट जो होता है ये मीडियम डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, तो 10.87% पर। मध्यम जो सघन वन होते हैं वो कितने क्षेत्रों पर, 10.87% पर। और अगर आपसे पूछे ओपन तो 11.85% पर देखने को मिलेगा। टोटल कितना 1% क्षेत्र है अपने यहाँ, तो 25% जो है वो अपने यहाँ टोटल जो है बनावरण है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। याद है रहना इतना, चलो अच्छा। इस पे मैंने आपको बताया अभी क्या, 25% पर जो है, ध्यान से सुनो, वेरी डेंस फॉरेस्ट बताया, फिर मैंने बताया मध्यम डेंस फॉरेस्ट बताया, मतलब मीडियम डेंस फॉरेस्ट, और ओपन फॉरेस्ट बताया। जिसमें ध्यान से सुनिए, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने परसेंट था, इधर देखो कहीं और नहीं, 2.28% मैंने आपको बताया। फिर क्या था, मीडियम डेंस फॉरेस्ट जो है वो कितने परसेंट, 10.87%। वहीं पे जो ओपन फॉरेस्ट है था वो कितना, 11.85%। अब यहाँ मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, साथ ही में एक चीज़ और याद रखना, झाड़ियाँ है ना, मध्य प्रदेश में झाड़ियों का प्रतिशत भी यहीं पे आप देख लो। तो हमारे यहाँ जो वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे पाया जा रहा है, अगर आपसे कोई पूछे सर्वाधिक सघन वन क्षेत्र वाला जो है क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये आपको मिलेगा बालाघाट। वहीं अगर आपसे पूछे कि जो है मध्यम डेंस फॉरेस्ट वाला जो जिला कौन सा है, तो वो भी आपको कौन सा दिखेगा, बालाघाट, ठीक है। फिर अगर कोई पूछे सर्वाधिक खुला वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो ये आपको बताना है छिंदवाड़ा सर्वाधिक खुला वन क्षेत्र वाला क्या है, जिला है। तो हमारा कहने का मतलब समझ रहे हो आप, तो ये परसेंटेज और ये जिले आपको याद रखना। झाड़ियों का उल्लेख क्यों किया, हमारे यहाँ कुल कितने परसेंट झाड़ियाँ पाई जा रही हैं, तो लगभग हमारे यहाँ जो है झाड़ी वाले वन कितने, 1.01% जो है झाड़ियों के वन पाए जा रहे हैं। जिसमें से सर्वाधिक झाड़ी के वन कहाँ पे पाए जा रहे हैं, तो उत्तरी जिलों में पाए जाते होंगे जहाँ पे वर्षा कम है, तो बिल्कुल सही आप सोच रहे हो, मुरैना के जिलों में जो है वो सर्वाधिक मात्रा में झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। वहीं सबसे कम झाड़ी कहाँ देखने को मिलेंगी, हरदा जिले पे जो है सर्वाधिक कम मात्रा में झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं।
याद हो जाना है, इतना कर ले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको एक बार बताई। तो अब देखो रिवाइज करने का तरीका, बस इतना अपने को रिवाइज करना है। ध्यान से सुनिए, बनावरण मैक्स टू मिनिमम, वन आवरण परसेंटेज, मैक्सिमम मिनिमम, वन क्षेत्र मैक्सिमम मिनिमम, और वेरी डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेट जो होता है मीडियम डेंस फॉरेस्ट, ये यहाँ से इतना याद रख लेना। झाड़ियों का परसेंटेज कितना, 1.01%। मुरैना और हरदा, मुरैना में सर्वाधिक मात्रा में और हरदा में सबसे कम मात्रा में जो है पाई जा रही। कर ले जाएंगे, उम्मीद है आप इतना तो कर ही ले जाएंगे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वन पे आ जाइए। एक इम्पॉर्टेंट डाटा और यहाँ पे देखना है, जिलेवार मतलब क्या, क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर जो अभी डाटा बताऊंगा वो क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर जो है 50% से अधिक जहाँ पे क्या पाए जा रहे हैं, वन पाए जा रहे हैं, वो कौन से ज़िले हैं। देन आपको याद रखना है 10% से कम क्षेत्र वाले कौन से ज़िले हैं, तो ये दो डाटा आपको याद रखना है। और 40% से अधिक वाले हैं ना, तो ये भी थोड़ा डाटा यहाँ भी याद रख लेना है। अच्छा सुनिए ध्यान से, क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर 50% से अधिक वन क्षेत्र वाले कितने ज़िले हैं अपने, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर 50% से अधिक वन वाले कितने ज़िले हैं, केवल और केवल 3 ज़िले। कौन कौन सा, तो इस पे आपको क्या याद रखना है, श्योपुर, बालाघाट, उमरिया। क्या भाई, श्योपुर, बालाघाट, उमरिया। तो इसका क्या हो जाएगा, श्योपुर, बालाघाट और उमरिया। इतना याद हो जाना है। ये 50% से अधिक बनावरण क्षेत्र वाले जो हैं ज़िले हैं। फिर उसके बाद 40% का अगर आपसे कभी पूछे कि 40% में कितने ज़िले आते हैं, 40% से अधिक वाले में तो केवल 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। कौन कौन से, तो सीधी और मंडला। कौन से, सीधी मंडला, है ना, सीधी मंडला। तो ये भी आपको याद रखना है। 10% से कम क्षेत्र वाले कितने ज़िले आ जाएंगे, तो आपको मैंने जो उज्जैन वाली ट्रिक बताई है ना, USARR, तो इन सब में जो है 10% से कम क्षेत्र, जैसे उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम और राजगढ़, तो ये जो है 10% से कम क्षेत्र वाले जो सर्वाधिक है, सर्वाधिक कम क्षेत्र वाले जो ज़िले 10% से, वो ये सारे ज़िले। और ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है एक बार PSC ने। क्या क्वेश्चन पूछ रखा है कि 10% से कम मतलब कैसा, तो कुल ज़िले के भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर। जैसे मान लो किसी भी ज़िले का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 100% है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से सुनो, 100% है, तो उस भौगोलिक क्षेत्र पर जो है 10% से भी कम जो है क्या पाए जा रहे हैं, वन पाए जा रहे हैं। तो ऐसे कितने ज़िले, यहाँ पे आपको सिर्फ 5 ज़िले याद रखने हैं, ठीक है। कितने ज़िले यहाँ पे आप याद रखो, 5 ज़िले, इतने में काम हो जाना है। ऐसे ही जो है 50% से अधिक वन वाले कौन से ज़िले, 3 ज़िले याद रखो। 40% से अधिक वाले कितने ज़िले हैं, टोटल 2 ज़िले, ठीक है। तो समझ रहे हो आप, ये पूरा क्या हो गया, जिला हो गया। इसमें आप अगर 100% मांग रहे हो तो 50% वन से आरक्षित ज़िले कौन कौन से हैं, तो श्योपुर, बालाघाट, उमरिया। 40% से अधिक वाला अगर आपसे पूछे सीधी मंडला, 10% से कम वाला पूछे तो केवल 5 याद रखो, USARR, ठीक है। तो इतना डाटा याद हो जाना है। चलिए कुछ और डाटे की बात कर लेते हैं, आइए थोड़ा सा और डाटा देख लेते हैं। डाटा तो बहुत ज़्यादा है पर थोड़ा सा और देखेंगे। अच्छा, फिर अगर आपसे पूछे कभी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, क्या मैं बोल रहा हूँ, RFA, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। पहले आपके मन में ये आना चाहिए कि मध्य प्रदेश में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है कितना, ये तो आपने बताया ही नहीं। तो इसको भी लिख लो कि अगर आपसे कभी पूछे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया मध्य प्रदेश पर कितना है, तो 94,689, मतलब 94,689 किलोमीटर स्क्वायर जो है ये क्या है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितने परसेंट है, 30.72% है, ठीक है। कितने परसेंट है, 30.72% जो है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में कभी अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जो वृक्ष कौन सा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक वृक्ष है ना,
कौन सा पाया जाता है, तो आपको याद रखना है टीक। कौन सा? टीक, जिसका क्या नाम है वैज्ञानिक नाम? टेक्टोना ग्रांडिस, है ना। तो ये यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में सर्वाधिक वृक्ष कौन सा होता है, तो वो टीक पाया जाता है। अगर आपसे पूछे रूरल एरिया में सर्वाधिक मात्रा में और अर्बन एरिया में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा जो है ट्री पाया जाता है, तो रूरल एरिया में क्या पाया जाता है? पलाश पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पलाश पाया जाता है। वही शहरी एरिया में कौन सा सर्वाधिक मात्रा में वृक्ष पाया जाता है? अमरूद। ठीक है, तो इतना याद हो जाना है। चलिए, तो यहाँ पे रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया कितने % है कुल भौगोलिक क्षेत्र के? मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 30.72% है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया पे सर्वाधिक वृक्ष टीक पाया जाता है। रूरल एरिया में सर्वाधिक मात्रा में वृक्ष हमारे यहाँ पलाश मिलता है। अर्बन एरिया में सर्वाधिक वृक्ष हमारे यहाँ अमरूद मिलता है। ठीक है, उम्मीद है इतनी सारी चीज़ें आपको याद होंगी। अच्छा, अब थोड़ा सा एक फैक्ट, अब इस वाली सेट पर केवल और केवल जो मतलब चुटपुट फैक्ट है वो देखेंगे। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि क्या पूछेगा भैया, फॉरेस्ट फायर, क्या मैं बोल रहा हूँ? फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर अगर आपसे कभी पूछे तो क्या याद रखना है? 2022-23 में, ध्यान से सुनिए मैं जो बोल रहा हूँ, 2022-23 में फॉरेस्ट फायर सर्वाधिक किन जिलों पे रहा? तो यह सर्वाधिक रहा छिंदवाड़ा में, है ना। तो छिंदवाड़ा में आप किसी चीज़ को छेड़ रही हो, उससे क्या लग रही है? आग लग रही है। तो ये 2022-23 का। अगर आपसे कोई पूछे 2023-24 में सर्वाधिक क्या है फॉरेस्ट फायर कहाँ पे है, तो रायसेन पर है। किसी की राय लो और वो क्या लगा दे? आग लगा दे, है ना। तो ये तो 2022-23 पर छिंदवाड़ा पे, 2023-24 पर क्या हो जाएगा? रायसेन में जो है वो सर्वाधिक वन अग्नि देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, फिर कुछ फैक्ट फाइल और भी हैं, जैसे कि क्या याद रखिएगा आप, हमारे यहाँ कार्बन स्टॉक कितना है? तो कार्बन स्टॉक के मामले में सर्वाधिक, है ना, कार्बन स्टॉक। तो कार्बन स्टॉक के मामले में, सॉरी, कुल कार्बन स्टॉक हमें लिखना चाहिए था यहाँ पे। कुल कार्बन जो है स्टॉक के में, सॉरी, कुल कार्बन स्टॉक की मात्रा कितनी है हमारे यहाँ? तो कुल कार्बन स्टॉक की मात्रा जो है 608.42 मैट्रिक जो है वो क्या है? मैट्रिक टन जो है वो कार्बन हमारे यहाँ स्टॉक उपलब्ध है। और कार्बन स्टॉक के मामले में हम कौन सा राज्य हैं? तो हम सेकंड राज्य। तो आपके मन में आना चाहिए पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य जो है कार्बन स्टॉक के मामले में वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इतनी चीज़ें याद हो जानी है। अच्छा, नेक्स्ट वन पे आइए, थोड़ा सा और एक फैक्ट और देखते हैं यहीं पे कि बांस का, क्या मैं बोल रहा हूँ? बैम्बू। अब आप कमेंट करके बताना बैम्बू किस किस ज़िले का ODOP है। ठीक है, वैसे कमेंट तो करोगे नहीं, आप लोगों की आदत नहीं है, हाथ पैर दर्द देने लगते हैं कमेंट करने में आप लोगों के, है ना। तो बैम्बू की बात कर ले, तो बैम्बू की बात कर लेते हैं। तो देखो, देश में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मात्रा में जो आपको बैम्बू देखने को वो मिलेंगे, वो कहाँ पे मिलेंगे? मध्य प्रदेश पर मिलेंगे। तो बैम्बू मध्य प्रदेश पर क्या है? सर्वाधिक मात्रा में है। पहली चीज़, कार्बन स्टॉक के मामले में हम कौन से नंबर पर हैं? हम सेकंड नंबर पर हैं। ये दो चीज़ यहाँ पे याद रखोगे। अब आ जाओ पहले थोड़ा सा ऊपर, वहाँ से भी देख लेते हैं फैक्ट। ये हाँ, यहाँ पे फॉरेस्ट और ट्री कवर, मैं क्या बोल रहा हूँ? वन प्लस वृक्ष आवरण में हम क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे राष्ट्र में कौन सा स्थान रखते हैं? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे राष्ट्र में हम पहला स्थान रखते हैं। तो अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे, क्या क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन प्लस वृक्ष आवरण रखने वाला राज्य कौन सा है? तो वह मध्य प्रदेश है। दूसरा याद रखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण रखने वाला राज्य भी कौन सा है? तो यह भी क्या है? मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण रखने वाला प्रदेश भी कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्या है? याद रखनी है। ठीक है, चलिए, तो इतनी सारी चीज़ें याद हो जानी हैं। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे बैम्बू की बात हो गई, कार्बन स्टॉक की बात हो गई, फॉरेस्ट की बात हो गई, और किस चीज़ की हो गई? वन प्लस वृक्ष आवरण में क्षेत्रफल के आधार पर, बाई एरिया के आधार पर हम क्या हैं? फर्स्ट नंबर पर आते हैं। वनावरण के मामले भी हम क्या आते हैं? वनावरण के मामले में भी बाई एरिया बोल रहा हूँ, परसेंटेज बेस पर नहीं बोल रहा हूँ, एरिया बेस पर हम क्या आ रहे हैं? फर्स्ट प्लेस पर आ रहे हैं। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें याद हो जानी है। अब आ जाइए थोड़ा सा और आगे।
अब आप मुझे अपना कुल मिला के 5 मिनट और दो, फोकस 5 मिनट यहीं पे रखना, स्क्रीन पे कहीं इधर उधर मत भटकना, ध्यान से सुनो, सिर्फ 5 मिनट, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा था क्या, बनावरण, तो प्रतिशत के आधार पर, बनावरण नहीं, हमने क्षेत्रफल के आधार पर, ठीक है। तो बाई एरिया देखा, फिर हमने बनावरण देखा किस आधार पर, तो हमने बनावरण देखा प्रतिशत के आधार पर। फिर हमने देखा वन क्षेत्र में जो हो रही है क्या, कुल क्षेत्रफल के आधार पर जो है वो वृद्धि है ना, तो कुल क्षेत्रफल के आधार पर वन क्षेत्र में कहाँ कहाँ कितनी वृद्धि हुई कितनी कमी हुई वो हमने देखा। फिर पहले तो ये कवर कर लेते हैं, तो बनावरण सबसे अधिक कहाँ पे हमने देखा, तो हमने क्या देखा था, BCBMS, क्या, BCBMS है ना, तो ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद सर्वाधिक कमी कहाँ पे आती है, तो सर्वाधिक कमी जो है बनावरण में क्या देखा था, सजा है, क्या सजा हुआ है भैया, तो उज्जैन सजा हुआ है। उज्जैन का क्या सजा हुआ है, उज्जैन का जो है वो आंगनवाड़ी सजा हुआ है। और कहाँ का आंगनवाड़ी सजा हुआ है, तो रतलाम का आंगनवाड़ी सजा हुआ है। फिर अगर आपसे कभी पूछ ले कि सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाला जो है वो ज़िले कौन कौन से हैं, तो आपको क्या याद रखना है इस पे, तो रिया के, क्या मैंने बोला था, रिया के बाल सो कॉल्ड किसकी तरह हैं, MS धोनी की तरह हैं। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए, यहीं पे सर्वाधिक कमी बनावरण प्रतिशत वाला, मतलब सर्वाधिक कम बनावरण प्रतिशत क्षेत्रफल वाला जो ज़िले कौन कौन से हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, USARR। ये किस चीज़ के बारे में बताया, सबसे कम प्रतिशत बनावरण वाले ज़िले, सबसे अधिक बनावरण वाले प्रतिशत के आधार पर जिले, ये बनावरण क्षेत्रफल के आधार पर 5 जिले, और ये सबसे कम बनावरण क्षेत्रफल के आधार पर 5 जिले। तो इतना याद हो जाना है। वन क्षेत्रफल में जो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुई थी, तो 3 जिले हमने याद रखे थे, कौन कौन सा, भिंडी, भिंडी के साथ क्या खाओगे, रतलामी सेव खाओगे। और ये सब के लिए हमें कहाँ पे जाना है, वाड़ी पे, तो निवाड़ी, तो भिंड, रतलाम, निवाड़ी। वहीं पे सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे कमी, कहाँ पे हो रही, तो कमी मोह पे है। मोह में क्या करना है, हमें कमी करना है, क्योंकि हमारे अंदर मोह क्या है, सागर भर के, सागर भर के है ना, भरपूर है, सागर भर के क्या है, मोह है। तो मोह, सागर और पुर, तो दमोह, सागर और श्योपुर, इतना याद हो जाना है। उसके बाद हमारे यहाँ टोटल बनावरण कितने परसेंट का है, तो ध्यान से सुनो सर, टोटल बनावरण जो है हमारे यहाँ 25% क्या है, बनावरण है। ये तो नहीं भूले होगे ना, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 25% बनावरण है। वहीं अगर आपसे पूछे कुल वृक्षावरण या टोटल कवर ट्री कितने परसेंट का है, तो टोटल कवर ट्री 2.80% का है। अगर वन प्लस वृक्ष पूछे, मतलब फॉरेस्ट पर प्लस ट्री कवर पूछे कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, तो कितने परसेंट है, 27.80%, या कहीं कहीं 8.1% देखने को आपको मिलेगा। तो ये क्या हो गया, बनावरण हो गया, मतलब फॉरेस्ट कवर, ये हो गया ट्री कवर, ये फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर। अगर यहीं पे आपसे पूछे कितने वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पर, तो 77 क्या मैंने बोला, 77,073 किलोमीटर स्क्वायर पर जो है आपको बनावरण देखने को मिलेगा। वहीं वृक्ष की बात कर ले, तो वृक्ष 8650 मतलब 8650 क्या है, किलोमीटर स्क्वायर पर आपको वृक्ष देखने को मिलेगा। वहीं वृक्ष प्लस जो है वन कितने टोटल कवर पर देखने को मिलेगा, तो 85,723 वर्ग किलोमीटर पे आपको जो है ये देखने को ट्री कवर प्लस फॉरेस्ट कवर देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, इतना याद हो जाना है। उसके बाद आ जाओ, हमने आपको क्या बताया, 50% से अधिक क्षेत्रफल पर जो कितने जिलों पर बनावरण है, हमने ऐसे आपको 3 जिले बताए। क्या बोला मैंने, 50% से अधिक क्षेत्रफल पर जो अधिक क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं, तो 3 जिले। कौन कौन से आपको जिले याद रखना है, तो उस पे याद रखोगे आप श्योपुर, बालाघाट और उमरिया। फिर मैंने क्या बताया, 40% से अधिक, क्या 40% से अधिक जो वृक्ष आवरण वाले जो क्षेत्र बनावरण वाले जिले कितने हैं, तो केवल और केवल 2 जिले हैं। क्या मैं बोल रहा हूँ, 40% से अधिक क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर जो वृक्ष वाले बनावरण वाले जिले कितने हैं, 2। कौन कौन से, तो ये हो जाएगा सीधी और मंडला। कौन सा, सीधी, मंडला।
ठीक है। 10% से भी कम वाले जो हैं, क्या मैं बोल रहा हूँ, 10% से भी कम वाले जो हैं वो कौन कौन से राज्य हैं, तो आपको जिले हैं, तो USARR उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, रतलाम, राजगढ़। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो यहाँ से आप क्वेश्चन बना ले जाओगे, है ना। तो बनेगा 50%, 40% और 10% से भी कम क्षेत्रफल प्रतिशत के आधार पर जो जिले हैं वो हमने आपको यहाँ पे कवर कराए। फिर हमने क्या बोला, फिर हमने यहीं पे आपको क्या बोला, फॉरेस्ट फायर, है ना। तो यहीं पे लिखो फॉरेस्ट फायर। तो फॉरेस्ट फायर मैंने क्या बोला भैया, अगर आपसे पूछे 2022-23 का, तो 2022-23 में क्या है, छिंदवाड़ा पर, और 2023-24 पर जो आपको देखने को मिलेगा रायसेन पे। ठीक है, इतना तो कर ले जाओगे उम्मीद है। ठीक है, उसके अलावा क्या बताया, बैम्बू, बैम्बू क्षेत्रफल के आधार पर, उत्पादन के आधार पर मध्य प्रदेश जो है वो प्रथम, कार्बन स्टॉक के आधार पर सेकंड, फॉरेस्ट फायर पहले कर चुका हूँ, और वन प्लस वृक्षावरण के आधार पर मध्य प्रदेश, बाई एरिया नॉट अ परसेंटेज, बाई एरिया के आधार पर पहला स्थान, वनावरण क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश का पहला स्थान रहा। तो ये रहा ओवरऑल आपकी जो है, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने यहाँ पे आपको कवर कर दिए। ठीक है, अब आप दुनिया भर की चीज़ें पढ़ते रहिए, सारी चीज़ें कि कहाँ कितना परसेंटेज की कमी आई, क्या आया क्या नहीं, पर आप PYQ उठा के देखो, और जो हम PYQ सॉल्व करा रहे हैं वहाँ से आप क्वेश्चन देखो, इससे बाहर एक क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि PYQ कीजिए, फालतू की चीज़ें आप फिल्टर कर पाओगे कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, पर आपको चाहिए सब कुछ चाहिए, जो मिले सब पढ़ते चले जाओ, है ना। तो कम पढ़ो, सटीक पढ़ो, और ये कम कहाँ से होगा, जब आप PYQ सॉल्व करोगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो हमने पूछा कमेंट कीजिएगा, कमेंट तो ऑब्वियस है नहीं करेंगे आप लोग, पर ठीक है, तो जो समझ में आया उसका एटलीस्ट बताइएगा कि चीज़ें समझ में आई आपको या नहीं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।